श्री विष्णु जी के मोहिनी रूप की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी के मोहिनी रूप की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मोक्ष प्राप्ति होती है, पापों का होता विनाश। मोहिनी एकादशी का जो साधक रखता उपवास, विष्णु जी की कृपा से मिलती है सुख और समृद्धि। इस दिन व्रत से जन को कोई कमी नहीं है रहती। मोह माया के बंधन से मिल जाता है छुटकारा। हरि कृपा से कंचन जैसा जीवन बनता सारा। इस दिन व्रत करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। विष्णु जी की अनुकंपा से स्वर्ग लोक मिलता है। किस्मत वाले विष्णु जी की कृपा को पाते हैं, विष्णु कृपा को पाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले करें स्नान, करके फिर स्नान लगाएं विष्णु जी का ध्यान। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, चौकी पर विष्णु भगवान की फिर तस्वीर लगाएं। नारायण भगवान को फिर पंचामृत भोग लगाएं। धूप दीप और कपूर जलाकर पुष्पों की माला चढ़ाएं। सच्ची लगन से विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करिए। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करिए। विष्णु जी अपने भक्तों के काम बनाते हैं, वो काम बनाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती, विष्णु जी की प्यारी मोहिनी एकादशी कहलाती। मोहिनी रूप में इस दिन विष्णु जी ने किया अवतार। मोहिनी एकादशी इसको कहता सब संसार। इनके मोहिनी रूप के इस दिन साधक पूजा करते,
श्रद्धा भाव से मोहिनी एकादशी का व्रत सब रखते, मिट जाता है सभी अमंगल, होता सदा ही मंगल। इस व्रत को करने से भक्तों को मिलता उत्तम फल। क्या है कथा इस पावन व्रत की, आओ बताते हैं हम, आओ बताते हैं हम। मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। सरस्वती के तट पर भद्रावती एक नगर था। चंद्रवंशी राजा विद्युमान राज्य करता था। इसी राज्य में एक वैश्य था धनपाल जिसका नाम। धर्म नीति से चलने वाला बड़ा ही था दयावान। सबका हितैषी धनपाल था, 5 पुत्र थे उसके। 5 पुत्रों में दुष्ट बुद्धि था, भक्तों छोटा सबसे। 4 पुत्र तो ठीक मगर दुष्ट बुद्धि नालायक था। मांस मदिरा खाता पीता, भोग विलास करता था। इसके दुष्कर्मों से पिता अति दुखी हो जाते हैं, अति दुखी हो जाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। दुष्कर्मों से पिता के धन को करने लगा था नष्ट। दुष्ट बुद्धि के पिता दुखी अब रहने लगे हर वक्त। घर से इसे निकाला पिता ने होकर बड़ा दुखी। पैसे की तंगी में अब ये करने लगा चोरी। चोरी करते एक दिन दुष्ट बुद्धि पकड़ा गया। जान के वैश्य का पुत्र इसे लोगों ने छोड़ दिया। पुनः चोरी करने को निकला था जब ये एक रात। लोगों ने फिर पकड़ लिया, ले गए राजा के पास। जेल में इसको भेज दो, राजा सजा सुनाते हैं, राजा सजा सुनाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। कारागार की यातनाओं से बुरा हुआ था हाल। थोड़े समय के बाद में इसको नगर से दिया निकाल। अब नगरी से निकल के ये जंगल में चला गया। पशु पक्षियों को अब मार के ये तो खाने लगा। एक समय की बात है, इसको भूख बड़ी थी लगी। अपनी भूख के मारे ये बड़ा होने लगा दुखी।
खाने के लिए भटका बहुत पर कुछ भी नहीं है पाया। घूमता कौंडिल्य ऋषि के आश्रम तक है आया। ऋषि के सत्संग से स्वतः ही दुख मिट जाते हैं, हाँ दुख मिट जाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। उस समय बैसाख मास था भक्तों बड़ा महान। सारे ऋषिवर कर रहे थे मिलकर गंगा स्नान। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे इस पे पड़े। सद्बुद्धि इसमें आई और सोए भाग्य जगे। कौंडिल्य ऋषि से कहने लगा ये जोड़ के दोनों हाथ, हे मुनिवर मैंने जीवन में किए बहुत ही पाप। कोई हल बतलाओ ऋषिवर होगा बड़ा उपकार। पाप से मैं छुटकारा पाऊं हो जाए उद्धार। करुण वचन सुनकर उसके ऋषि हल बतलाते हैं, हाँ हल बतलाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ऋषि ने बोला मोहिनी एकादशी कर रख उपवास। इससे तेरे सारे ही पापों का होगा नाश। कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की उसको सारी विधि बताई। जैसा कहा ऋषि ने उसने सारी ही विधि अपनाई। पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी के व्रत को किया था। बैठ गरुड़ पे अंत में फिर वो विष्णु लोक गया था। इस व्रत कथा का महात्म्य जो पढ़ता है सुनता है, 1000 गोदान का फल उसको लोगों मिलता है। इस व्रत से मोह आदि सारे नष्ट हो जाते हैं, हाँ नष्ट हो जाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।